आर्यन मल्होत्रा एक बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास हर भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध थी। आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां और एक बेहद सफल व्यापार, ये सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। वह अक्सर अनजान चिंताओं में घिरा रहता, उसका मन अशांत रहता और उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी परेशानी का कारण क्या है। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, आर्यन अपनी लाइब्रेरी में बैठा गहरे विचारों में खोया हुआ था। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, दौलत, शोहरत, आराम की जिंदगी, फिर भी मेरे दिल को शांति क्यों नहीं मिलती? अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी परेशान हो जाते। यह ख्याल उसके मन में गहराई तक उतर गया। वह सोचने लगा, क्या सच में भगवान मेरी परेशानियों को देख रहे हैं? क्या वो मेरी बात सुनते हैं? उसे इस सवाल का जवाब चाहिए था, लेकिन वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि उसे कभी उत्तर मिलेगा। अगली सुबह जब आर्यन अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा शायद कोई डिलीवरी वाला होगा या कोई ग्राहक, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। एक शख्स जो बेहद आकर्षक लग रहा था, दरवाजे पर खड़ा था। वह एक शानदार सूट पहने हुए था और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। आर्यन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे इतनी जल्दी भूल भी गए? मैं वही हूं जिसने तुम्हें यह सब दिया है। आर्यन ने उलझन में पूछा, मुझे माफ कीजिए, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। क्या आप भगवान हैं? उस व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हां, मैं वही हूं जिसे तुम भगवान कहते हो। तुम हमेशा शिकायत करते थे कि मैं दिखता नहीं हूं, तो आज मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। आर्यन यह सुनकर अवाक रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वह सचमुच भगवान है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, लेकिन याद रहे, सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो, कोई और मुझे नहीं देख पाएगा। आर्यन ने भगवान को अंदर बुलाया। जैसे ही वे सोफे पर बैठे, उसकी मां ने रसोई से आवाज लगाई, आर्यन, दरवाजे पर कौन है? आर्यन ने जल्दी से उत्तर दिया, मां, कोई नहीं है। वह समझ गया कि भगवान ने सच कहा था, उन्हें केवल वही देख सकता था। जब वह भगवान के साथ सोफे पर बैठा हुआ था, उसकी मां चाय लेकर आई। आर्यन की आदत थी कि वह अक्सर चाय में कमी निकालता और तेज आवाज में मां से शिकायत करता, लेकिन इस बार भगवान की उपस्थिति ने उसे रोक लिया। उसने धीरे से कहा, मां, चाय बहुत अच्छी बनी है, धन्यवाद। भगवान मुस्कुराए और बोले, अच्छा किया, अब देखो तुम्हारा दिन कैसे बदलता है। आर्यन तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकला। गाड़ी में बैठते ही उसने देखा कि भगवान पास वाली सीट पर बैठे हुए हैं। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसका फोन बजा। आमतौर पर वह गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर लिया करता था, लेकिन इस बार उसने गाड़ी को साइड में रोका और फिर फोन उठाया। फोन पर एक डील के बारे में चर्चा हो रही थी। उसकी आदत थी कि वह अक्सर रिश्वत या कमीशन की बात करता था, लेकिन भगवान की मौजूदगी में उसने पूरी ईमानदारी से डील की बात की। भगवान ने उसकी ओर देखा और कहा, ईमानदारी ही असली पूजा है। ऑफिस पहुंचते ही आर्यन ने महसूस किया कि भगवान हर समय उसे देख रहे हैं। उसकी आदत थी कि वह स्टाफ से गुस्से में बात करता और कभी-कभी गलत भाषा का इस्तेमाल करता, लेकिन आज उसने सबके साथ विनम्रता और आदर से बात की। स्टाफ के लोग भी हैरान थे। वे एक दूसरे से कहने लगे, आज सर इतने शांत और संयमित कैसे हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, देखो, एक दिन की अच्छाई ने तुम्हारा कितना कुछ बदल दिया। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी हर परेशानी खुद ही दूर हो जाएगी। भगवान ने कहा, याद रखो, जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे पास वापस आता है। शाम को जब आर्यन घर लौटा और डिनर के लिए बैठा, तो उसने देखा कि भगवान भी उसके साथ खाने की मेज पर बैठे हुए हैं। आर्यन की आदत थी कि वह खाने में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी निकालता और शिकायत करता, लेकिन आज उसने पहली बार अपनी मां से कहा, मां, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। मां यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने चौंकते हुए कहा, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है।
आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मां, आज मेरा हृदय बदल गया है। रात को सोते समय आर्यन ने देखा कि भगवान उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। भगवान ने कहा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। यही तुम्हारे जीवन में शांति का रहस्य है, ईमानदारी, संयम और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। अचानक आर्यन ने अपनी मां की आवाज सुनी, आर्यन उठो, बहुत देर हो गई है। आर्यन की आंख खुली और उसने महसूस किया कि यह सब एक सपना था, लेकिन वह सपना इतना सजीव और गहरा था कि उसने आर्यन की पूरी सोच बदल दी। उसने समझ लिया कि भगवान हर समय उसे देख रहे हैं। उसने यह तय किया कि वह अपने जीवन को बदलकर इसे और बेहतर बनाएगा। आर्यन मल्होत्रा का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि भगवान हमारी नजरों से भले ही ओझल हों, लेकिन वह हर समय हमें देख रहे होते हैं। हमें अपने कर्मों और व्यवहार को इस तरह सुधारना चाहिए कि हमें अपने ऊपर किसी और की नजर रखने की जरूरत ही न पड़े। यह कहानी हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ईमानदार और अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि उनके भी दुख दर्द दूर हो सके। बोधि शिक्षण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नमो बुद्धाय।